नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का वेलकम। बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर 26,001 की वैकेंसी की बात करेंगे। क्या अभी भी कोई मौका है सीटेट वालों का या सिर्फ जेटेट वाले को ही मौका मिलेगा? आइए बात करेंगे। और इससे कितने कैंडिडेट्स प्रभावित हो जाएंगे सीट कैंडिडेट्स, तो मैं बता दूं आपको 20 से 25,000 कैंडिडेट्स जो हैं इससे प्रभावित हो जाएंगे। पर वो अभी रिव्यू के लिए जा रहे हैं, पिटिशन के लिए बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। सीटेट पास कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन दिए थे आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर एग्जामिनेशन दिए थे, 4 अलग अलग जगहों पे सेंटर जाके अपने उन्होंने परीक्षा को अपना दिया था। तो कहीं न कहीं वो अपना चिंतित में है। पर यहाँ से एक ऐलान कर दिया गया है, माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के द्वारा ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहने का नियुक्ति जो है अप्रैल के मंथ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे पाठ के लिए वैकेंसी 13,000 है और गैर पारा के लिए वैकेंसी 13,000 है। यानी कुल मिला के 26,000 जो है वो पारा के लिए 13 और नन पारा के लिए 13,000। और एक्चुअली और भी कह दिया गया है कि पारा के लिए जो है आपका जो चीज़ आपका कट ऑफ मार्क्स वो भी खत्म कर दिया गया है। अब आपको जो है उसको पास करना ही पड़ेगा, वो भी अब यहाँ पे खत्म हो गई है। ध्यान में बता दूं आपको, रामदास सोरेन जी के द्वारा शिक्षा मंत्री ये ने कह दिया कि अब जो है सीटेट वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल बाहर हो गए हैं, उनका कोई रास्ता नहीं है। कि एक चीज कहा गया है कि बहुत जल्द एग्जामिनेशन करवाया जाएगा जेटेट का, झारखंड टेट का, और उसके बाद फिर से बहाली प्रक्रिया की जाएगी। 24,000 की वैकेंसी प्रक्रिया बहाली शुरू होगी, फिर जाके उसमें आप एग्जामिनेशन को देंगे, पास होके आप उस बहाली को बैठ पाएंगे। क्योंकि बहुत दिनों से बहाली प्रक्रिया नहीं हुई है। लास्ट 2015 में बहाली प्रक्रिया हुई थी आपका 1 to 5 6 to 8 के लिए, फिर अभी प्रक्रिया 2025 में इसकी शुरू हो जाएगी। और ये साफ कह दिया गया कि अप्रैल के मंथ में सभी को ज्वाइनिंग दिला देना है। मतलब ज्वाइनिंग जो है ना वो अप्रैल के मंथ में सभी को मिल जाएगा। तो स्टेट वाले 20 से 25,000 लोग हैं, वे लोग सीधे क्या हो जाएंगे, अब बाहर हो जाएंगे। आने की उनकी रास्ता क्या हो गई है, अब खत्म हो गई है। मतलब पूरी तरह से अब वो क्या हो गए हैं, तो बाहर हो गए हैं, उनको बाहर रास्ता दिखा दिया गया। सिर्फ अब जेटेड जो पास कैंडिडेट्स है, तो जो पार्ट टीचर है, उन्हीं को अब ये बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह से कंप्लीट की जाएगी। आने की 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, ठीक है। वो मैं बता दूं आपको कि 1 to 5 के लिए कुल मिला के 11,000 सीट्स है और 6 to 8 के लिए 15,001 सीट्स है। इसमें 6 to 8 में 6 to 8 के लिए आपका एसएसटी है, 6 to 8 के लिए आपका पेपर लैंग्वेज है और 6 to 8 के लिए पेपर आपका साइंस है। 3 तरीके को लेव का पेपर यहाँ पे है 6 to 8 में, और 1 to 5 के लिए बिल्कुल कॉमन पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बहुत जल्द जो है इन लोगों का रिस्पॉन्स की निकाला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। रिस्पॉन्स की जो है बहुत जल्द, मान सकते हैं कि 15, 16, 17 फरवरी के आसपास आपके रिस्पॉन्स की जारी हो जाएंगे। उससे कैंडिडेट्स अपना देख पाएंगे कि उसका क्या आंसर होगा, क्या उनने क्वेश्चन दिया था, उसका ऑप्शन दिया था और क्या उसका है। सपोज अगर ऑप्शन आपने बी दिया था, उसका आंसर बी है, तो उसका वो अपना मिला पाएंगे रिस्पॉन्स की, उससे क्लियर हो पाएंगे कितना आ रहा है। आइए बात करते हैं इस पर कटअप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, जरा बात करेंगे इस पर। देखिएगा, कटअप पर प्रभाव ये पड़ेगा कि जो कटअप आपके पहले थे कैंडिडेट सीट वाले, वो तो बाहर हो गए हैं। तो कटअप में क्या होगा कि जो कटअप मैंने आपको पहले बताया था, उस कटअप से आपका मान सकते हैं कि 10 से 20 नंबर का देखिए फासला हो जाएगा। आने की लगभग जो 50% भी लगभग ला रहे होंगे, 50%, 52 या तो 48%, इस प्रकार के भी नंबर का अगर मार्क्स ला रहे होंगे, चाहे एसएसटी के होंगे 6 to 8 में, चाहे वो साइंस के होंगे, चाहे वो पेपर जिनका लैंग्वेज है, जैसे वो इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत, जो पेपर लैंग्वेज है वो है, या तो 1 to 5 के जो थे कैंडिडेट्स, उनको क्या होगा ना, अब हल्का सहूलियत मिलेगा कट ऑफ मार्क्स में। यानी कट ऑफ क्या होगा, अब आपका कम जाएगी, वो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तरह सीटेट जो है बाहर हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया है कि अब सीटेट को इनवैलिड होगी, यानी सीटेट वैलिड नहीं किया जाएगा झारखंड में।
क्योंकि वहां का जो टेट है वही टेट वैलिड होगा, वही टेट वैलिड था वही वैलिड रहेगा, सीटेट को नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट का ये आदेश आया था कि सीटेट कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाए, और ये कहा गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वे लोगों को पास करना पड़ेगा, तब जाके वो का वैलिड रहेगा। लेकिन उनकी बात को जो है रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सीटेड कैंडिडेट्स जो हैं पूरी तरह से बौखला गए हैं। बौखलाया, देखिए, उनका जायज बनता है। क्यों बौखला गए हैं? क्योंकि उनको एक बार मौका दिया गया, लेकिन फिर से लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया, बेचारे 4 दिनों तक अलग अलग सेंटर में जाके उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था ऑनलाइन को, और बहुत उम्मीद जताया था कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा गया है, उम्मीद एक बार हम इस बार जो है असिस्टेंट टीचर झारखंड में अवश्य बन जाएंगे। चाहे 1 to 5 के लोग थे, चाहे कैंडिडेट 6 to 8 के थे। लेकिन शिक्षा मंत्री जो है साफ रास्ता को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया गया है। अब हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अप्रैल मंथ में नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल शुरू कर देंगे और पूरी तरह सबको ज्वाइनिंग दे देना है। यानी उसके पहले आपका जो है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स किया जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका डीवी भी हो जाएगा, सब प्रक्रिया पहले हो जाएगी। अप्रैल मंथ में जो है वो नियुक्ति आने की ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपका शुरू हो जाएगा, लोगों को बहाली हो जाएगी। क्योंकि अप्रैल मंथ में जो है न्यू सेशन स्टार्ट होता है, और हर झारखंड में बहुत सारे स्कूलों में क्या है, मैक्सिमम क्या लगभग हर स्कूल में जो है वो शिक्षकों की कमी है, तो उसको भरपाई करना बहुत जल्द जरूरी है। ये ऐलान कर दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोनी द्वारा, और शिक्षा को और भी जो है सुगम और अच्छा बनाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द है। और ये भी कहा कि बहुत जल्द हम लोगों ने फिर से 24,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, क्योंकि इससे 50,000 रिक्त सीट अभी है सहायक आचार्य में, तो अभी बहाली ली जाएगी 26,000, जो बचेगा 24,000 वो झारखंड टेट लेने के बाद इसकी बहाली प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। तमाम हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, और फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।